हमारा एक कलाकार है अजय देवगन साहब, विमल पान मसाला का ऐड करते हैं। अब तो शाहरुख खान साहब भी कहते हैं, पहले तो वही कहते थे कि विमल। शाहरुख खान साहब भी आ गए कि मैं भी विमल का शौकीन हूं। सर आप किस किस चीज से शौकीन है? शराब आपका शौक है, सिगरेट आपका शौक है, विमल भी। सचिन तेंदुलकर को शराब कंपनी ने अप्रोच किया, 17 करोड़ रुपए ऑफर किया, उस आदमी ने मना कर दिया। कहा शराब का कोई मैं ऐड नहीं करूंगा, इस देश के युवा मुझे मानते हैं, शराब का ऐड नहीं करूंगा। तीसरी जो दुर्घटना इस देश में घटी, इन सिनेमा के जो कलाकार हैं, एक्टर, इनको हमने हीरो मान लिया। यह तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई। यह तो घटा, मन तो मरा, समाज का संरचना बदली। हमने सिनेमा के एक्टरों को हीरो मान लिया। सर कलाकार जो है ना, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। मैं इस बात को आपके सामने, सिनेमा के जो कलाकार हैं, एक्टर हैं, इनका सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि कला, एक्टिंग करना वो सबकी बस की बात नहीं है सर, है ही नहीं। आप कभी करके देखो अकेले में, आपसे कोई पब्लिकली कहता था गाना देवाने तो आप तुरंत नखड़ा, अरे भैया गाना नहीं गा पाते, अरे भैया, अरे लता मंगेशकर तो गाना नहीं गा पाते हो। एक्टिंग करना एक कला है सर, और कला का सम्मान होना चाहिए निश्चित तौर पर। इसका तो मैं पक्षदार हूं, कला का सम्मान होना चाहिए, कलाकारों का सम्मान होना चाहिए। कैपिटलिज्म ने क्या किया? हॉलीवुड, बॉलीवुड को पैसा पंप किया, को, क्योंकि ये उसके प्रचार के माध्यम बन गए। और जिस चीज में भी ज्यादा पैसा होगा, उसका सम्मान अपने आप बढ़ जाएगा। किसी जमाने में बॉलीवुड ज्वाइन करना एक वर्ग विशेष के लिए एकदम क्या रहे, एक्टिंग करने जाओगे। लेकिन आज इतना पैसा है, कलाकारों का सम्मान होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि एक्टिंग करना हर आदमी की बस की बात नहीं है, कला है सर। किसी परिस्थिति में रोना है, हम आप नहीं रो सकते। किसी परिस्थिति में हंसना है, जब आप कोई मूवी देखते हैं, सीरीज देखते हैं, भाव देखिए, उस भाव को लाना अकारण इंपॉसिबल है सर, नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है। वो मुन्ना भैया ने जो एक बदतमीज लड़के का रोल किया है मिर्जापुर में, सर वो लगते हैं, वो उस आदमी ने प्रूव कर दिया, दिखा दिया कि हाँ हम हैं। वो कला है सर, उसका सम्मान होना चाहिए, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए सर। हिंदुस्तान ने उसकी पूजा शुरू कर दी, बस ये गड़बड़ हो गया। बस ये गड़बड़ हो गया सर, और बहुत बड़ी गलती हो गई सर। क्योंकि जब नकली हीरो आदर्श बन जाएंगे, भाई जिसको आप पूजा करोगे वो आपके आदर्श बन जाएंगे। मैं फेसबुक में पोस्ट देख रहा था कि सरफराज, वो जिस मूवी में सरफराज धोखा नहीं देगा भाई कहता था, उसने खुद ही अपनी बीवी को धोखा दे दिया। लेकिन वो एक इंडिपेंडेंस है सर, वो एक आदमी की आजादी, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते सर। वो इस देश में आजादी है, कोई 3 शादी करे, 4 शादी करे, 5 शादी करे, वो उसकी आजादी, उस पर हम कुछ कमेंट ही नहीं कर सकते। हीरो कौन है सर? हीरो है एपीजे कलाम। कभी आपको मौका मिले, इनकी किताब पढ़िए सर, इग्नाइटेड माइंड्स। आप भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, पेपर वेंडर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जो सिनेमा के कलाकारों को आदर्श मानेगा, उसकी चिंता क्या है? हेयर स्टाइल। उसकी चिंता क्या है? ब्यूटी। उसकी चिंता क्या है? स्टेटस। उसकी चिंता क्या है? आइडेंटिटी। आप देखो हर घर में, अगर आप इस वक्त फेसबुक पे जो छोटे छोटे वीडियोस आते हैं, अगर आप उनको देखें, सब नाच रहे हैं सर, सब नाचना चाहते हैं सब। लेकिन अगर आपके आदर्श कलाम साहब हैं, अगर आपके आदर्श भगत सिंह हैं, अगर आपके आदर्श, इनकी आप पूजा करते हैं, अंबेडकर हैं, अगर आपके आदर्श स्वामी विवेकानंद हैं, तो आपकी चिंता क्या होगी? अवेकनिंग, कि जागना है यार। आपकी चिंता क्या होगी? सर्विस। आपकी चिंता क्या होगी? स्ट्रेंथ। सिनेमा बड़ी अच्छी चीज है सर। मैंने कहा ना, ये देखिए, ये देखिए,
ये देखिए, इसका काम है समाज में संदेश को भेजना। देखिए मदर इंडिया, आप मूवी देखिए, किसानों की जो भी समस्या 1970s की आपको सब समझ में आ जाएगी। मनी लेंडर कौन था, जमींदार कौन था, किसान की कंडीशन कैसे थी, किसी भी पीरियड की सोसाइटी और इकोनॉमी अगर समझनी है उस पीरियड की मूवी देख लीजिए। लेकिन 19th सेंचुरी से पहले मूवी थी नहीं, तो किताब। जैसे अगर आपको रशियन रेवोल्यूशन समझना है ना, रशियन रेवोल्यूशन, तो आप वो किताब पढ़िए मदर। किसी भी थिंकर को समझना है, किसी भी क्रांति को समझना है, उस काल का, जिस काल का वो थिंकर है वहां की नॉवेल पढ़ लीजिए। जैसे आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन समझना है, टेल ऑफ टू सीरीज पढ़ लीजिए। पूरी पिक्चर, नॉवेल क्या करेगी, पूरा पिक्चर आपके सामने क्लियर कर देगी। सिनेमा बुरा नहीं है सर, बड़ी अच्छी इन्वेंशन है, अगर आप उससे कुछ सीखते हैं तो। लेकिन उसके दुष्प्रभाव भी हैं सर। अगर आप मूवी में डूब गए तो आपका दिमाग मर जाएगा सर, क्योंकि वो जोड़ने की कला भूल जाएगा, कनेक्टिविटी की कला भूल जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए किताबों को पकड़ने की।